नमस्कार साथियों, वीपी टारगेट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के लिए उदाहरण 6 का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका है क्या, ये है 1/1 + tan x। ठीक है, इसी का क्या करना है, समाकलन करना है। ये है आपका उदाहरण। ठीक है, तीसरा ये उदाहरण है और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको हल किया जाए, ठीक है, इसको हल किया जाए तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 + tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x अपान cos x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, फिर समाकलन 1/, इसका गुणा इसमें होगा cos x प्लस ये हो जाएगा sin x अपान क्या हो जाएगा cos x। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर आगे है समाकलन, ये ऊपर चला जाएगा cos x अपान cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा dx। उसके बाद है समाकलन, अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं अंश में 2 से गुणा और भाग करने पर, भाग 2 से गुणा और भाग करने पर 2 से। अब बताइए अगर 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे इसके पास हो जाएगा 2 cos x अपान क्या हो जाएगा 2। तो ये जो 2 होगा नीचे, इस 2 को हम बाहर कर लिए। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 cos x बचेगा अपान ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये dx। ठीक है, आगे 1/2 समाकलन, इसको हम क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट्टा, अब क्या हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा dx। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, अब ये सोचेंगे कैसे हुआ, तो बताइए साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, cos x 2 cos x, इसलिए sin x को जोड़ दिए और घटा दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/2 समाकलन, हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x बट्टा cos x प्लस sin x। ठीक है, उसके बाद से फिर हो जाएगा माइनस sin x cos x अपान ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा, इसको पूरे को ब्रैकेट के ले लेते हैं, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, 1/2 समाकलन, अब सबके साथ समाकलन लगा लीजिए, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपान cos x प्लस sin x, और ये dx। ठीक, माइनस फिर समाकलन का चिन्ह, फिर 1/2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा।
ठीक है, जब पूरे में लगाएं तो अभी हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। क्लियर है? आगे देखिए 1/2, अब इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बचेगा एक, तो 1 dx माइनस 1/2 ये। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको लिख लेते हैं। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, आगे देखिए समझिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, हम यहीं पे कर देते हैं, चूँकि माना कास एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, ठीक है। आगे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए साइन एक्स को अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कास एक्स। अब कास एक्स को अगर हम चेंज करें, ध्यान दीजिए, कास एक्स को चेंज करें तो ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, पूरे का डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो जाएगा यहाँ से, इसलिए ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ से हमको चाहिए डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपान साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस में कास एक्स, ठीक है। अब इसी मान को क्या करेंगे, हम इस वाले में रखेंगे, ठीक है। तो ये आया था हमारा समाकलन 1/2 और ये 1 dx और 1/2 समाकलन, ये हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स अपान, ये तो हो जाएगा नीचे वाला टी, इसको टी माने हैं। उसके बाद से ये dx है, तो dx का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स, इससे रिड्यूस हो जाएगा ये 1/2। अब इसका समाकलन कर देते हैं, ये dx का करते हैं तो ये x आता है, ठीक है, 1/2 और ये है समाकलन, ये मिलेगा 1/t, तो 1/t का क्या होता है log t होता है, ठीक है। अब प्लस क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा x और ये 1/2 और ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू को माने थे क्या, t की वैल्यू को माने थे हम लोग कास एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में क्या है प्लस सी है, प्लस सी कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ है नहीं सवाल में, और इस प्रकार से ये आंसर। तो उम्मीद है कि ये जो आपको उदाहरण समझाए हैं ये काफ़ी बेहतर से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1 से 2 बार क्वेश्चन को लगाइए अच्छे से, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1/t और ये dt अगर देखा जाए तो अगर इसका समाकलन देखा जाए तो क्या होता है, ये होता है log t होता है, ठीक है। ये फार्मूला लिख दिए हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर, यानी कि 7.2 के बेहतरीन क्वेश्चन को, जितना हो सके उतने क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वीडियो लॉन्ग ना, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे विशेष, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 7.2, ठीक है, प्रश्नावली 7.2 है। तो सबसे पहला हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये ध्यान रहे कि आपको ऐसे किसी एक मतलब चाहे अंश में चाहे हर में किसी ऐसे को आपको सपोज करना होगा, मानना होगा कि अगर उसका अवकलन किया जाए तो वो चीज़ उससे रेड्यूस हो सके और सवाल हमारा इजी हो सके। यानी सवाल को इजी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सवाल को काटना होगा। ठीक है, तो जब तक सवाल को नहीं काटेंगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टी। ठीक है, ये आपको रखना होगा। ठीक है ना, रखने पर जब रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा इसका अवकलन हो जाएगा। तो 1 जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग dx की वैल्यू लेंगे और ये हो जाएगा dt अपान में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, ये विशेष आप ध्यान देंगे क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग अतः ठीक है, अतः 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर अब क्या हो जाएगा 2x अपान टी dx का मतलब हो जाएगा dt अपान 2x से 2x खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा समाकलन dt अपान में t। ठीक है, अब आगे आपको पता है कि 1 अपान टी का समाकलन क्या होता है, ये होता है log t। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिएगा प्लस सी। अब यहाँ लिख लीजिएगा t का मान रखने पर ये हो जाएगा log t को हम लोग क्या माने थे 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। दूसरा सवाल है log x का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा ये x। ठीक है, इसको बोला है लगाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन log x का स्क्वायर अपान x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब मानने वाला काम करेंगे हम लोग, चूँकि ध्यान दीजिएगा log x बराबर, ध्यान दीजिएगा log x बराबर t रखने पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपान x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा x dt। ठीक है, अब ये हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे अतः। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इसलिए, अतः log x का स्क्वायर अपान x dx और ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा, इसको t माने t का स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह t रख देंगे। ठीक है, x है x रहने दीजिए, dx बराबर क्या है x dt, इससे रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, अब समाकलन t स्क्वायर dt का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा समाकलन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/3 और ये प्लस सी। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे t का मान रखने पर क्या हो जाएगा, t का मतलब हम लोग माने थे log x का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा अब 3 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है,
ये थोड़ा नॉर्मल सवाल है, इजी सवाल है, ठीक है। आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे हम लगा रहे हैं वैसे आपको इसको ध्यान देना होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है 1/x x log x, ठीक है। तो ये भी सवाल इजी है, आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, पर डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे हम लोग, समझ लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा समाकलन 1/, इसमें से x बाहर ले लीजिए, x ये हो जाएगा 1 + log x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि 1 + log x बराबर t रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। log x का क्या होता है 1/x होता है, और ये dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो अगर हम dx बराबर लें तो क्या हो जाएगा dt अपन क्या हो जाएगा, सॉरी x dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सवाल में रख देंगे 1/x हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद से ये हो जाएगा पूरा आपका t हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा x dt। देखिए ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे हम क्या रखें हैं, x की जगह रखें हैं x dt, x से x खत्म हो जाएगा, समाकलन 1/t हो जाएगा। और ये समाकलन अगर 1/t का करेंगे तो होता है ये log t प्लस c। अब यहाँ रख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर ये हो जाएगा log t को क्या माने थे हम लोग 1 + log x प्लस क्या हो जाएगा ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम बता रहे हैं और एक एक पॉइंट को लिख के बता रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए हम भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए, ठीक है। फिर यहाँ लिख लीजिएगा अतः, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप कैसे लगाएं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। देखिए आगे यानी चौथा सवाल क्या कर रहा है, चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल है sin x और sin cos x, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और काफ़ी इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए ये जो है पूरे एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। ये सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो हम लोग समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, sin x sin cos x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को अगर इस sin x को रिड्यूस कर दें तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि cos x बराबर t रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर cos x को अगर बदलें आप तो किस में बदलेगा, ये माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। तो आप dx बराबर ले यदि तो ये हो जाएगा dt में माइनस में sin x और ये इसलिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः ये हो जाएगा समाकलन sin x और यहाँ sin है और यहाँ इसके जगह पे क्या रख देंगे हम लोग t रख देंगे, sin t हो जाएगा इंटू में dx का मतलब क्या हो जाएगा dt में क्या हो जाएगा माइनस में sin x, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t माइनस तो माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt।
ठीक है। अब आपको पता होगा साइन टी का समाकलन क्या होता है। साइन टी का समाकलन क्या होता है? साइन टी का समाकलन होता है कॉस टी। ठीक है, क्या होता है? ये होता है माइनस में कॉस टी। ठीक है, ये होता है माइनस में कॉस टी और ये उसके बाद से हो जाएगा ये प्लस सी। अब ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी और टी का वैल्यू क्या माने थे हम लोग? टी को माने थे हम लोग कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस में सी। ठीक है, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। लिख लीजिएगा टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे सवाल देखिए। आगे पांचवा सवाल कर रहा है साइन ए एक्स प्लस बी है और फिर है कॉस ए एक्स प्लस बी है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ लग जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? सपोज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? टी रखने पर। अब हम लोग क्या कर देंगे? इसका अवकलज कर लेंगे। ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं या अदर तरीके से भी अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका कर देंगे तो साइन ए एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स का तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए तो बाहर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर देखिए साइन ए एक्स है तो ए बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का होगा तो साइन एक्स का होगा तो क्या हो जाएगा? कास से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कास हो गया। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार जो है पूरा ई है ऐसे उतर जाएगा, एक बार इसके अंदर का गुणा होगा। ठीक है, इसके अंदर का, अरे गुणा करें, इसका अवकलन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा एक कास। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? अब जो एक बार अंदर है ये अंदर ए एक्स प्लस बी लिख देंगे इसको बस, और ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से डी एक्स बराबर हम लें तो ये हो जाएगा डी टी अपान में ए कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए अगर चाहे ना तो अभी आप इसको भी टी मान लें, इसको भी टी मान के लगाए ना, तो टी मान के लगाएंगे तो ये तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा तो आपको देखिए हम समझा देते हैं, यहाँ से समझिएगा। यहाँ था ये साइन ए एक्स प्लस बी था ना, आप इसको टी मान लीजिए, इसको ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? इसमें ए बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा। एक्स का करेंगे तो एक हो जाएगा और ये फिर वही चीज़ मिला हमको डी एक्स और डी टी, वही चीज़ मिला। और का जो है साइन ऑलरेडी था, इसलिए यहाँ पे हम ए आगे लगा देंगे और साइन है तो साइन रहेगा बस। अब बाकी इसी को माने थे तो फिर यहाँ पे टी की जगह पे हम रख देंगे वैल्यू, तब भी हो जाएगा। बस यही काम यहाँ किया गया है। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आपका आ गया होगा। साइन को चेंज अगर कर देंगे तो ये कास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बस हम अपने वैल्यू को पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग अतः। ठीक है, यहाँ अतः हो जाएगा। उसके बाद से बस वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा 1/, पहली बात तो वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा टी, इस पूरे को टी मान लेंगे और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डी एक्स के बराबर लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी टी अपान। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये डी टी अपान क्या हो जाएगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
इससे ये ख़त्म हो जाएगा और ये ए बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा डी टी। अब 1/a और इसका करेंगे टी का, तो ये हो जाएगा t² प्लस c। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टी का मान रखने पर। अब क्या हो जाएगा ये 1/a। टी को हम लोग क्या माने थे, टी को हम लोग माने थे sin ax प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बट्टा 2 अब प्लस में ये हो जाएगा c। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ ना करके आप स्क्वायर को यहाँ भी लगा सकते हैं, वैसे यहाँ रखेंगे तो सबसे सही माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। चलिए आपके ये 5 सवाल हो गए, 6वां सवाल देख लीजिए। 6वां सवाल क्या कर रहा है, कर्णी में ax प्लस बी ये है। ठीक है, कुछ है नहीं सवाल में, बस ध्यान समझिएगा। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब इसको कैसे किया जाएगा तो बस इसमें सवाल में मानना ही है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कर्णी में ax प्लस बी और ये हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ध्यान दीजिएगा, चूँकि अब देखिए अगर इसके पावर 1/2 कर दें तो इसमें थोड़ा सवाल आपके लिए लेंदी बन जाएगा, तो इसको टी मान के लगाने पर सवाल इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ax प्लस बी बराबर में टी। अभी आपको इसको हम ऊपर बताएं कि इसको करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा अभी आपको हम बताएं। ठीक है, अब बताएं कि देखिए जब इसका समाकलन अवकलन होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये x 1 हो जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो dx बराबर में क्या हो जाएगा dt अपान ये हो जाएगा a, यहाँ लिख लीजिएगा इसलिए। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग अतः यहाँ अतः लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा समाकलन कर्णी में ax प्लस बी और ये dx, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा t और dx का वैल्यू क्या है dt अपान में a। ठीक है, इसमें 1/a बाहर हो जाएगा, कर्णी में बचेगा सिर्फ t और ये dt 1/a। अब आपको पता है कि कर्णी को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये dt अब 1/a, अब जब समाकलन करेंगे तो एक इसमें ऐड हो जाता है पावर में, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और वही उतर जाएगा आगे 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा t के पावर 2 1 में 2 1 3 3/2, अब बट्टा में ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। लास्ट रिजल्ट हो जाएगा 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/a हो जाएगा, और ये हो जाएगा t के पावर 3/2 और इसके नीचे 3, तो 3 को यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहीं रहने दीजिए, 3a हो जाएगा अब प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, काफ़ी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में सब आ रहा होगा, काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, इसी तरह से आगे के सब सवाल हैं। ठीक है, चलिए 7वां सवाल देख लीजिए। 7वां सवाल को ध्यान से समझिएगा। 7वां सवाल क्या कर रहा है, x कर्णी में x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा, लिखेंगे समाकलन कर्णी में x प्लस 2 और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा सा समझना होगा आपको। ठीक है, क्या समझना होगा, अभी तो मानेंगे हम लोग, लेकिन सवाल को थोड़ा सा ईजी बनाते हैं। चलिए साथियों, ठीक है, हम इसको लेकर आएंगे आपके लिए, जो है सेकेंड इसका जो 6वां वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको 7वें क्वेश्चन से जो है जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना क्वेश्चन हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए पेज भी मेरे पास नहीं बचा है, तो नेक्स्ट देखिए पेज तो है। चलिए
पेज है तो हम आगे आपको 7वां सवाल बता ही देते हैं। ठीक है, जब आ गया तो पेज हमको लगा है कि पेज खत्म हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए 7वां सवाल भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है 7वां x और ये करनी में x+2। ये थोड़ा सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको हम अभी बताते हैं। इम्पोर्टेंट होने का रीज़न क्या है इसके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे समाकलन और यहाँ लिखेंगे x+2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब सवाल को देखिए थोड़ा सा, देखिए अगर इसको t भी माने तो सर जब t मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या ये रिड्यूस होगा? नहीं होगा। सवाल थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। सवाल को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे। अगर हम देखिए ध्यान समझिएगा, अगर इस x में 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, क्या मान में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ये करनी में ये है x+2 लिख दीजिए, इसलिए सवाल ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे सवाल में क्या करेंगे हम लोग। समाकलन इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, x+2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। उसके बाद से ठीक है, ठीक है, देखा जाए तो सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, सवाल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में x+2, फिर dx, फिर ये माइनस में है, माइनस में 2 लिख देंगे, और इसमें जब हम गुणा करेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो x+2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसमें हम पहले ही समाकलन लगा ले रहे हैं। ठीक है, दोनों को अलग कर दिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन। अब ये x+2 है और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x+2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, करनी में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको भी वही काम करेंगे हम लोग, इसके भी पावर लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ा सा इजीली कर लेते हैं सवाल को। अब बताइए, इसके पावर 1 है, ऐड कर लीजिए इसको। आधार सेम होते तो पावर जुट जाता है, तो 1 है तो ये हो जाए, ऐड जब होगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 और ये dx और ये हो जाएगा 2 और ये x+2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा सीधे सीधे x+2 और ये हो जाएगा 3/2। देखिए 2 में 2, 1 3/2। अभी देखिए समाकलन नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप अभी इसको नॉर्मल किए हैं सवाल को, ताकि लगाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ये समाकलन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसको समाकलन कीजिए तो पावर में एक ऐड होगा। ठीक है, पावर में एक ऐड होगा और उसी पावर के साथ ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद से ये 2 हो जाएगा, इसमें भी वही काम होगा, x+2 और इसमें भी एक ऐड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1/2 + 1 + c। आगे x+2 और ये 2 में 2 और 2 3 5 बटे क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा नीचे भी 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में 2। अब देखिए ये हो जाएगा x+2, 2 1 में 2, 3 बटे कितना हो जाएगा 2 और 3/2 का मतलब 2 यहाँ आ जाएगा, 3/2 यहाँ लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे 3 मिल जाएगा अब +c। अब ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा x+2 और पावर में 5/2 और ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा x+2 3/2 और प्लस में c। ये सवाल होगा इसका आंसर। इसलिए सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है।
क्या है, इम्पोर्टेंट है और इस सवाल में कुछ मानना नहीं था। ठीक है, चलिए ये हो गया 7वां सवाल। अब 8वां सवाल हम लोग देख लेते हैं, बाकी बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, 8वां सवाल है यक्स, और ये नहीं सॉरी करनी में ये है 1 + 2x²। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ हम लोग सीधे कर लेंगे अपना काम। समाकलन x करनी में 1 + 2x² और ये dx। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे काम मानने वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इस x को रिड्यूस करें, सवाल इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना 1 + 2x² बराबर t रखने पर 0 हो जाएगा। 2x² का करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा और ये dt। देखिए अवकलन पढ़े होंगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, देखिए अवकलन में क्या होता है, पावर आगे उतर जाता है और पावर में से एक घट जाता है। तो जब पावर आ गया तो 2 दूना के 4 हो गया है और 2 में से एक पावर कम हो गया है तो 1 हो गया, तो 1 लिखें चाहे न लिखें सीधे। ठीक है, अब उसके बाद से हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा ये dt अपान में ये हो जाएगा 4x, यहाँ लिख लीजिएगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग अतः x करनी में 1 + 2x² dx। अब ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपान में 4x। x से x खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद से ध्यान दीजिएगा समाकलन ये हो जाएगा करनी में t अपान 4 और ये हो जाएगा dt। अब देखिए ये 1/4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा करनी में t और ये dt। अब ध्यान दीजिए 1/4 अभी आपको बताएं जब भी इसका समाकलन करेंगे करनी में t का तो ये सीधे सीधे क्या होता है, ये देखिए 1/2 तो पहले से होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2/3 और करनी में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर में 3/2। ठीक है, अब प्लस में c हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 से 2 4 कट जाएगा 1/2 और 2 3 6 और t के घाते 3/2 और प्लस c। अब उसके बाद से 1/6 t को हम लोग क्या माने थे हम लोग 1 + 2x² और ये हो जाएगा इसके पावर में 3/2 और प्लस में c। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों बस आप मेरे साथ बने रहिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा है, और ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो लेकर आएँ आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।